हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शोल्डर क्यों गिरते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि शोल्डर पे हम क्या गलती करते हैं तो हमारा शोल्डर गिरता है। तो सबसे पहले हम कटिंग से ही शुरुआत करते हैं गलती करने की। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ शोल्डर हमारे क्यों गिरते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ गला हमेशा 2.5 ही लेना होता है और उसके बाद शोल्डर 3 इंच ही लेना होता है। मैं हर साइज में यही मेजरमेंट लेती हूँ। आप चाहे तो आपका जिस तरह का मेजरमेंट है आप उस तरह से कर सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ से गला कट करेंगे। अब गला कट करते समय सभी लोग यहाँ से जो हम 2.5 इंच लेते हैं वहीं से शुरुआत करते हैं गले को कट करने की। तो हमें यहाँ भी ध्यान में रखना है, हमें सिर्फ यहाँ की आधा इंच छोड़कर अंदर से ही कट करना है। मतलब आपको यही से 2 पॉइंट नहीं लेना है, आप 2.5 ही लेना है। और थोड़ी सी जगह जब हम जोड़ते हैं सिलाई में उतनी जगह छोड़कर आपको यही से गला कट करना है। उसके बाद जब हम आर्म होल कट करते हैं तो सभी लोग इस तरह का शेप देते हैं। मतलब यही तक शेप देते हैं। हम 3 इंच का शोल्डर लेते हैं तो यही तक इसका मेजरमेंट लेते हैं और यही तक शेप देते हैं। उस पे भी हमें यहाँ ध्यान में रखना होता है कि जब हम इस तरह का पैटर्न बनाते हैं हम फ्रंट साइज में, तो यहाँ हम इसका यूज करते हैं इस तरह से। और जो ये मार्किंग है सिर्फ यहाँ की, आप देख सकते हो इतना अंदर की साइड इस तरफ लेना है हमें। जो हम आर्म होल का सेंटर जो हम आर्म होल को मार्किंग करते हैं तो हमें शोल्डर की तरफ उसका झुकाव करना होता है इस तरह से। जो ये लाइन होती है उसके अंदर तो बिल्कुल ही नहीं लेना होता है, इसके तरफ इसकी साइड में आना चाहिए। तो इस तरह से बाकी का मेजरमेंट आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। आर्म होल 6 इंच ले सकते हो या 5.5 इंच ले सकते हो। आपको जितना लेना है उतना ले सकते हो। और ये यहाँ भी आप डेढ़ डेढ़ इंच या 2 इंच ले सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि आपको इस साइड में थोड़ा सा कट करना है तो आपका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। उसके बाद स्टिचिंग करते समय आपको ध्यान में रखना है कि शोल्डर जोड़ते समय जब भी हम शोल्डर जोड़ते हैं तो हमें ये शोल्डर गले से ही जोड़ना है। मतलब ये जो साइड है यहाँ से शुरुआत करनी है, इसे इस तरह से। कुछ लोग क्या करते हैं, अब इस साइड से लगाना होता है तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और इस तरह से लगा देते हैं। तो हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इस साइड से ही, गले की साइड से ही शोल्डर को जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस पड़ता है। तो इसे हम कट करेंगे। उसके बाद इस साइड से भी हमें बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। इसी साइड से, गले की ही साइड से जोड़ने की शुरुआत करनी है। ये मिस्टेक हम शोल्डर जोड़ते समय करते हैं। और सबसे लास्ट में शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम यहाँ होती है। अगर ब्लाउज यहाँ फिटिंग है और यहाँ ढीला है तो 110% ब्लाउज गिरेगा ही गिरेगा। तो आपको क्या करना है, एक यहाँ से, मतलब जो आर्म होल है वहाँ से 1.5 इंच नीचे इस तरह से सिलाई लगानी है तिरछी। अगर आपको लगता है कि ये ब्लाउज बहुत फिटिंग है, हम इसे सिलाई नहीं भी लगा सकते,
तब भी आप यहाँ एक सिलाई लगाओ आर्म होल के 1.5 इंच नीचे। यहाँ ब्लाउज सेल होता है, मतलब ढीला होता है। तो अगर आप यहाँ एक सिलाई लगाएंगे तो 110% आपका ब्लाउज नहीं गिरेगा। आपको यहाँ नहीं लगानी सिलाई, सिर्फ यहाँ लगानी है 1.5 इंच नीचे। इस तरह से जो मार्किंग देख रहे हैं आप, इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अगर ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। आपको सिर्फ कटिंग और स्टिचिंग में ध्यान देना है। अगर पहले आपने कटिंग और स्टिचिंग में ध्यान नहीं दिया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ की सिलाई निकालनी पड़ती है और उसमें बहुत ही मेहनत जाती है। तो इसलिए आप पहले ही कटिंग और स्टिचिंग में ध्यान में रखें। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।